Hello everyone, this is the video for class 8 chapter number 7 nervous system part 3। पिछले दो पार्ट्स में मैं इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको क्लास 8 की बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में वो वीडियोस मिल जाएंगे, आप वहाँ पे देख सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं इस चैप्टर के। सबसे पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड्स। और तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, कोऑर्डिनेशन इन द बॉडी एक्टिविटीज़ इज अचीव थ्रू डैश एंड डैश सिस्टम। तो आपको पता है कि हमारी बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन है वो दो सिस्टम की मदद से होता है। तो पहला है हमारा एंडोक्राइन एंड नर्वस सिस्टम। द डैश इज़ द सीट ऑफ मेमोरी, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो उसका आंसर सभी बच्चों को पता होगा कि सेरिब्रम क्या है। जो भी हम सोचते हैं, जो भी हमारी रीजनिंग है, इन सभी की जो पार है किसके पास है, सेरिब्रम ये सारी चीज़ें कंट्रोल करता है। बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज़ न्यूरॉन। द रिसेप्टर ऑफ पेन एंड प्रेशर, जो भी रिसेप्टर्स हैं जो हमें दर्द और कोई भी प्रेशर जो हमें महसूस होता है, इसके रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं, हमारी स्किन में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। तो ब्रेन की स्टेम किसको कहते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा को कहते हैं। द मैटर दैट इज़ रिच इन सेल बॉडीज़ ऑफ न्यूरॉन, ठीक है, वो ब्रेन का मैटर जो सेल बॉडी से बना हुआ है, तो उसको हम कहते हैं ग्रे मैटर, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका ग्रे मैटर। द नर्व फाइबर दैट ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू द ब्रेन, वो नर्व फाइबर्स जो इम्पल्स पास करते हैं रिसेप्टर से ब्रेन में, ठीक है। रिसेप्टर्स मतलब आपके स्किन, ये सब क्या है, रिसेप्टर्स हैं। वहाँ से ब्रेन में जो इम्पल्स पास होती है वो सेंसरी नर्व के थ्रू होती है, आपको याद रखना है। द ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स बाय द बॉडी टू अ स्टिमुलस, एक जो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है हमारी बॉडी का किसी स्टिमुलस के लिए, उसको कहा जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। टू हाफ्स ऑफ सेरिब्रम, दो हाफ्स हैं सेरिब्रम के, उनको क्या कहते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन, जो ब्रेन से नर्व्स अराइज करती हैं बच्चों, उनको क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, याद रखिएगा। द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कोऑर्डिनेट द मूवमेंट ड्यूरिंग द जिम्नास्टिक परफॉर्मेंस, तो सेरिबलम है, याद रखिएगा। यहाँ पे सेरिब्रम नहीं करना है, सेरिबलम, क्योंकि सेरिबलम हमारी बॉडी का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करता है। द नर्व विच कैरीज बोथ टाइप ऑफ इम्पल्सेस, वो नर्व्स जो दोनों तरह की जो इम्पल्सेस कैरी करती हैं उनको कहते हैं मिक्स नर्व्स। द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम दैट कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ हार्ड मसल्स एंड स्मूथ मसल्स, तो इसकी फंक्शनिंग को कौन कंट्रोल करता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो कि अभी आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन आप हायर क्लासेस में सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसको आप डिटेल में पढ़ोगे। द लॉन्गेस्ट सिंगल एक्सटेंशन ऑफ न्यूरॉन को क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं डिफाइन दीज टर्म्स की तरफ। तो स्टिमुलस क्या है, कोई भी चेंज इन्वायरमेंट में, चाहे वो बॉडी के अंदर हो या बाहर हो, उसको स्टिमुलस कहते हैं। या फिर आप कह सकते हो कोई चीज़, कोई इवेंट जिसके वजह से कोई पर्टिकुलर रिएक्शन हो एक ऑर्गन में या टिश्यू में, उसको हम कहते हैं स्टिमुलस। सेकेंड है हमारे पास रिसेप्टर। तो द ऑर्गन विच रिसीव स्टिमुलस सच एज सेंस ऑर्गन इज कॉल्ड रिसेप्टर, मतलब वो ऑर्गन जो रिसीव करते हैं उनको हम रिसेप्टर्स कहेंगे, ठीक है। फिर है न्यूरॉन। न्यूरॉन इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। आप सभी पढ़ चुके हो, न्यूरॉन को नर्व सेल भी कहते हैं। ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की। छोटे बहुत सारे न्यूरॉन से मिल करके नर्वस सिस्टम बना हुआ होता है। इट रिसीव कंडक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू वेरियस स्टिमुलस, मतलब ये स्टिमुलाई रिसीव करता है और उसको आगे तक के पहुंचाता है। साइनैप्स क्या है, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टर्मिनल ब्रांचेस, मतलब जो एक एक्सॉन की एंड वाली ब्रांचेस हैं वो दूसरे एक्सॉन की स्टार्टिंग वाली ब्रांचेस से जुड़ती हैं, उस जंक्शन को कहते हैं साइनैप्स। ये हमने चैप्टर में डिटेल में डिस्कस किया था। माइलिन शीट्स क्या होती हैं, इन मोस्ट न्यूरॉन एक्सॉन्स आर सराउंडेड बाय स्पाइरली कॉइल्ड शीट ऑफ फैटी सब्सटेंसेस, मतलब ये एक तरह की चादरें हैं जो कि फैटी सब्सटेंसेस की बनी होती हैं, जो कि एक्सॉन के ऊपर गोल गोल चढ़ी हुई होती हैं, उनको कहते हैं माइलिन शीट्स और या फिर मेडुलेटेड शीट्स।
रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? रिफ्लेक्स एक्शंस आर सडन एंड क्विक रिस्पॉन्सेज विदाउट द थिंकिंग बाय अ ब्रेन। रिफ्लेक्स एक्शंस क्या है? जो एकदम से मतलब ब्रेन तक के वो मैसेज नहीं जाता है और वो फ़ौरन उसका रिस्पॉन्स मिल जाता है। जैसे आपने गर्म चाय, आपने उंगली डाल दी चाय के कप में, तो आप उसको क्या करोगे? फ़ौरन बाहर निकालोगे। तो वो मैसेजेस आपके ब्रेन तक के नहीं जाते हैं, फ़ौरन उसका रिफ्लेक्स एक्शन आता है, ठीक है, वो रिस्पॉन्स आता है, उसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, जहाँ पे हम सेरिब्रम और सेरिबेलम की बात करते हैं। तो सेरिब्रम एक लार्जेस्ट और सबसे ज़्यादा डेवलप पार्ट है ब्रेन का, और सेरिब्रम सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है, जिसको हम लिटिल ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। सेरिब्रम क्या करता है? सोचने समझने की शक्ति, कॉन्शियसनेस, फीलिंग, ये सारी चीज़ें सेरिब्रम कंट्रोल करता है। सेरिब्रम आपका जो मूवमेंट है और जो हमारे बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स हैं उनका जो वॉलेंट्री मूवमेंट्स जो हैं उनको कंट्रोल करता है, मतलब हमारी बॉडी के जो वॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं और बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करना। उसके बाद आ जाते हैं ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ग्रे मैटर क्या है? डार्क कलर, जो ग्रे कलर का है वो ग्रे मैटर है, और ये किससे बना हुआ होता है? नर्व सेल्स और ब्रांचेस ऑफ डेंड्राइट से मिलकर के बना हुआ है। वाइट मैटर थोड़ा सा पेल कलर उसका होता है, और ये एक्सॉन से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है। सेल बॉडी नहीं होती है इसमें, एक्सॉन होता है। अगर इसके फंक्शन की बात करें तो ग्रे मैटर हेयरिंग, फीलिंग, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। एंड वाइट मैटर आपका ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर, हार्ट रेट्स, ये सारी चीज़ों को वाइट मैटर कंट्रोल करता है। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंसरी एंड मोटर नर्व। तो सेंसरी नर्व्स क्या होती हैं? कैरी करती हैं सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये हो जाएगा उसके आगे का। मोटर इम्पल्सेस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर ऑर्गन में लेके आएंगी। कंटेन सेंसरी नर्व फाइबर्स, इसमें ऑब्वियसली मोटर नर्व फाइबर्स होंगे, और ये कहाँ पाई जाती हैं? आइज़, स्किन, एयर, टंग, नोज़, और ये मसल्स और ग्लैंड्स में। आगे देखते हैं वॉलेंट्री एंड रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ते हैं। तो वॉलेंट्री एक्शन क्या है? पाथवे ऑफ नर्व इम्पल्स इन्वॉल्व द सेरिब्रम, ठीक है। इसमें जो पूरा पाथवे है नर्व इम्पल्स का वो सेरिब्रम को इन्वॉल्व करता है। यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड और मेडुला का रोल है। कंट्रोल इज कॉन्शियस, ठीक है, मतलब क्योंकि कॉन्शियस इसलिए कहेंगे क्योंकि ब्रेन इसमें यूज़ हो रहा है, ब्रेन का पार्ट है। ये अनकॉन्शियस है, ब्रेन को वो चीज़ पता ही नहीं चलती है। रिस्पॉन्स बहुत स्लो होता है वॉलेंट्री रिस्पॉन्स, और रिफ्लेक्स एक्शन बहुत ज़्यादा क्विक होता है। रिस्पॉन्स टू द सेम स्टिमुलस में वराई एट डिफरेंट टाइम, मतलब एक स्टिमुलस का रिस्पॉन्स हर बार ज़रूरी नहीं है सेम हो, और यहाँ पर हमेशा वो सेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आंसर दिस क्वेश्चन की तरफ। 3 फंक्शंस आपको ब्रेन के बताने हैं। तो सबसे पहला, जो भी आप सोचते हो, समझते हो, जो भी फीलिंग्स हैं, ये सभी ब्रेन का काम है। उसके अलावा जो बॉडी हमारी चलती है, वॉलेंट्री मूवमेंट्स, हमारी बॉडी के बॉडी का बैलेंस, ये भी ब्रेन का फंक्शन है। उसके अलावा ऑल इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़, ये भी किसका काम है? हमारा ब्रेन का पार्ट है, जो आता है सेरिबेलम, उसका फंक्शन है। तो ये यहाँ पे 3 फंक्शंस लिखे हुए हैं। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स एंड यू कैन राइट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर नर्व्स एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस। नर्व्स क्या है और उनके फंक्शंस क्या हैं? तो नर्व्स क्या है? नर्व फाइबर्स के जो बंडल्स हैं, जो एक शीट में, मतलब नर्व फाइबर्स मतलब एक्सॉन, जब बहुत सारे एक्सॉन एक शीट में, मानो एक पेपर या चादर में लिपटे हुए हैं, तो उसको नर्व कहा जाता है। नर्व क्या करती हैं? कैरी करती हैं, ट्रांसमिट करती हैं इम्पल्सेस को, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है नेम द टाइप्स ऑफ नर्व्स बेस्ड ऑन इम्पल्सेस दे कैरीड, मतलब कौन सी नर्व कौन सा इम्पल्स कैरी करती है, उसके बेसिस पे आपको उसको कैटेगराइज करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है सेंसरी नर्व्स, ये हम लोग काफ़ी बार, मतलब कई बार डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी बार कह रही हूँ। सेंसरी नर्व्स क्या होती हैं, मोटर नर्व्स क्या होती हैं, एंड मिक्स नर्व्स क्या होती हैं। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले करके इसका आंसर लिख सकते हैं। डिटेल में मैंने ये आपको चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में समझाया है। उसके बाद है डिस्क्राइब द कॉम्पोजिशन ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। तो ये भी आपका सेम टू सेम जो बुक में कंटेंट दिया हुआ है वही है। तो पाथवे पूरा बताया गया है कि सबसे पहले सेंस ऑर्गन में जाएगा,
ठीक है, रिसीव होगा, फिर वो सेंसरी नर्व से आगे बढ़ेगा, फिर इंटरन्यूरॉन जो एसोसिएशन है वहाँ पे आएगा, फिर आपका एफरेंट नर्व अप रिफ्लेक्टर पे वो काम कर देगा। सो इसको भी आप डिटेल में चैप्टर में समझ सकते हो। देन यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है कि रिसेप्टर ने स्टिमुलस को रिसीव किया, सेंसरी न्यूरॉन उसको लेके गया इंटर न्यूरॉन जंक्शन में, फिर वहाँ से मोटर न्यूरॉन ने जहाँ पे उसको काम करना था इफेक्टर ऑर्गन पे, वहाँ पे काम कर दिया। नेक्स्ट आते हैं समराइज द फंक्शन ऑफ सेरिब्रम। तो ये भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, आपके सामने सारे फंक्शन सेरिब्रम के लिखे हुए हैं। सोचना, समझना, देखने की क्षमता, सेंस ऑर्गन का वर्क करना, फीलिंग्स अच्छी बुरी, गुस्सा एंड ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपका ब्रेन कंट्रोल करता है। फिर है डिस्क्राइब अ सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन विद अ सुटेबल एग्जाम्पल। तो इसमें आपको सबसे पहले बताना है कि रिफ्लेक्स एक्शन की डेफिनेशन क्या है। उसके बाद कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, आप चाहो तो नी जर्क का ले लो, चाहे आप कोई और ले लो। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है रिस्पॉन्स टू हॉट ऑब्जेक्ट, मतलब जब आपका हाथ किसी गर्म ऑब्जेक्ट पे पड़ता है तो आप किस तरह से रिस्पॉन्स करते हो। क्या होगा, जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट किसी गर्म ऑब्जेक्ट पे हाथ पड़ेगा आप फ़ौरन उसको हटा लोगे, क्योंकि होता क्या है कि थर्मल रिसेप्टर्स जो होते हैं वो स्टिमुलस को परसीव करते हैं और आगे फर्दर ले जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड तक के, फिर उसके बाद वो रिफ्लेक्स एक्शन में फ़ौरन आ जाता है। यहाँ डायग्राम से समझिए, तो यहाँ पे रिसीव हुआ, सेंसरी न्यूरॉन उसको स्पाइनल कॉर्ड में लेके गया, फिर मोटर न्यूरॉन के ज़रिए जो भी मसल्स हैं, ठीक है, मसल्स काम करती हैं, मसल्स को वो क्या करेगा, खींचेगा। तो जब आपकी हाथ की मसल्स खींचेंगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका हाथ पीछे की तरफ पुश हो जाएगा। इसको डिटेल में समझने के लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखिएगा। मैच द कॉलम पे हम आ जाते हैं। रिफ्लेक्स का आपका हो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड, स्टिमुलस रिसेप्टर, कंट्रोल ऑफ वॉलेंट्री एक्शन सेरिब्रम, मेम्ब्रेन, मेनिंजेस, साइनैप्स आपका हो जाएगा एसोसिएशन बिटवीन द एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स। आगे बढ़ते हैं ट्रू फॉल्स की तरफ। पहला ट्रू फॉल्स है, क्या क्रेनियल नर्व में 10 पेयर्स होते हैं? नहीं, आपको पता है क्रेनियल नर्व में 12 पेयर्स होते हैं। ऑन ऑल वॉलेंट्री एक्शंस आर कंट्रोल इंडिपेंडेंट ऑफ ब्रेन? नो, इसका उल्टा होगा, सारे वॉलेंट्री एक्शन ब्रेन से डिपेंडेंट होते हैं। सेरिब्रम क्या है, सीट ऑफ इंटेलिजेंस है? यस। स्पाइनल कॉर्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है? नो, स्पाइनल कॉर्ड आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। ग्रे मैटर नर्व सेल का बना होता है, नर्व सेल मतलब एक्सॉन का? तो नहीं, आपको पता है ग्रे मैटर जो है वो सेल बॉडी का बना हुआ है, ठीक है। देन ये आप हटा दो, ये सेल बॉडी का बना हुआ होता है। स्टिमुलस टू रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस इज रिफ्लेक्टेड बाय इफेक्टर? नो, इफेक्टर, ठीक है। रिसेप्टर तो रिसीव करता है, इफेक्टर शो करता है रिस्पॉन्स को। फिर आ जाते हैं इन सर्कल द ऑड वन आउट पे, गिव रीज़न। तो इन चारों में से रिसेप्टर आउट है क्योंकि बाकी सारे क्या हैं, न्यूरॉन्स के पार्ट हैं। फिर सेरिब्रम, एक्सॉन, मेडुला। तो एक्सॉन अलग है क्योंकि वो न्यूरॉन का पार्ट है, बाकी सारे ब्रेन के पार्ट्स हैं। ब्लिंकिंग ऑफ आई, प्लेइंग ऑफ गिटार, तो उसमें ब्रीथिंग क्या है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो ये एक इनवॉलेंट्री एक्शन है। और बाकी सारे क्या हैं जो हम करते हैं, अपनी मर्ज़ी से करते हैं, हमारे कंट्रोल में है, तो वो सभी क्या है, वॉलेंट्री एक्शंस हैं। आगे बढ़ते हैं गिव रीजंस की तरफ। अगर मेडुला ऑब्लोंगेटा में चोट लगती है तो पर्सन की डेथ हो जाती है, ये मैंने आपको चैप्टर में भी समझाया था, क्योंकि मेडुला ऑब्लोंगेटा हमारे बॉडी के जो भी इंटरनल ऑर्गन है, दिल का धड़कना, लंग्स का फंक्शन करना, इन सब को कंट्रोल करता है। तो अगर मेडुला ऑब्लोंगेटा पे चोट लगेगी तो ये सारे फंक्शंस जो हो रहे हैं ये ख़त्म हो जाएंगे, दिल धड़कना बंद कर देगा। तो उससे क्या होगा, अल्टीमेटली जो पर्सन है दैट पर्सन विल डाई। द हैंड मूव्स अवे, जब आपको कोई पिंच करता है तो क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन के वजह से। और हम खाना देख के मज़ेदार हमारे मुंह में पानी आता है क्योंकि ये एक्वायर्ड रिफ्लेक्स है। पैवलॉस एक्सपेरिमेंट हमने वीडियो 2 में डिस्कस किया है, पार्ट 2 में, आप उसको एक बार डिटेल में देख लो, आपको ये समझ में आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। द मैसेज ट्रैवल अलॉन्ग अ नर्व फाइबर इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्स, ठीक है। Reflex action under the control of spinal cord. Function of visceral organ is controlled by medulla oblongata. The number of cranial nerves in man is 12, ये हम कई बार पढ़ चुके हैं, 12.
देन द जंक्शन बिटवीन द टू नर्व साइनैप्स, ये भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स 31, दो होती हैं, क्रेनियल होती हैं 12 और स्पाइनल होती हैं 31, याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है न्यूरॉन दैट कंडक्ट द इम्पल्स फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल्स और द ग्लैंड्स आर मोटर न्यूरॉन्स। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर कहीं पे भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। जो क्वेश्चन मैंने स्किप करा है, जिनको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, क्योंकि वो सेम टू सेम एज इट इज़ आपकी बुक में मेंशन है, तो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में चैप्टर को पूरा डिटेल में समझाया है, आप वहाँ से उसको समझ सकते हैं। दैट्स ऑल एवरीवन। अगर आपके लिए ये वीडियोस हेल्पफुल हैं और ये सॉल्यूशंस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करिएगा। थैंक यू एवरीवन।